हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिकल लर्निंग में। और आज का हमारा टॉपिक है एब्रीविएशंस, जो कि प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होते हैं। मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन में जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जो शॉर्ट टर्म यूज़ होते हैं, जो एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में होता है, जो मेडिसिन के साथ लिखे होते हैं, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसका क्या मतलब होता है, उन शॉर्ट फॉर्म्स का क्या मतलब है। तो कुछ कॉमन एब्रीविएशंस मैंने नोट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पी आई डी और बी डी इसका मतलब है बिस इन डाई। ये सारे जो एब्रीविएशंस हैं, ये जो लैटिन वर्ड्स हैं, तो लैटिन वर्ड्स हैं, लेकिन हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। तो मैं इसकी इंग्लिश मीनिंग बताने वाली हूँ। इसका जो लैटिन वर्ड है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं बी आई डी मतलब बिस इन डाई। बिस इन डाई लैटिन वर्ड इसका है, बिस इन डाई इसका फुल फॉर्म। और इसका मतलब है ट्वाइस डेली मतलब दिन में 2 बार। तो अगर किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में आपको किसी मेडिसिन के आगे, नाम के आगे, टैबलेट या कैप्सूल के आगे या किसी सिरप के आगे ये बी या बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सुबह शाम 2 बार, दिन में 2 बार। और इसके बाद हम देखेंगे क्यू आई डी मतलब 4 टाइम्स डेली। इसी तरीके से है टी टर इन डाई मतलब 3 टाइम्स डेली। तो टी आई डी क्यू आई डी, तो इसको हम बी डी भी बोलते हैं, टी आई डी को टी डी एस भी बोलते हैं। तो ये 2 टाइम, 3 टाइम और ये 4 टाइम। तो इसका मतलब होता है कि ये मेडिसिन सुबह शाम लेनी है, ये 3 बार लेनी है, सुबह दोपहर शाम, और ये दिन में 4 बार लेनी है। इसके बाद हम देखेंगे ओ डी का मतलब है वंस डेली मतलब दिन में 1 बार। इसके बाद हम देखेंगे एस ओ एस का लैटिन मीनिंग है सी ऑपोजिट मतलब इफ़ रिक्वायर्ड या एज नीडेड, मतलब कि आवश्यकता अनुसार, मतलब जो अगर ज़रूरत है तो मेडिसिन लेनी है। खास तौर से आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन लिखते हैं, कभी कभी जैसे दर्द की या बुखार के लिए कोई मेडिसिन लिखते हैं, तो उसके आगे लिखते हैं एस ओ एस। तो एस ओ एस का मतलब है कि ज़रूरत पड़ने पर या आवश्यकता अनुसार, इफ़ रिक्वायर्ड एज नीडेड। इसके बाद हम देखेंगे पी ओ का मतलब है पर ऑस मतलब ओरल रूट से, मतलब मुँह से उस मेडिसिन को लेना है। उसके बाद टी आई डी हमने देखा है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ अलग एब्रीवेशंस है। आईवी है, आईएम है, सबक्यूटेनियस एससी है। ये इंजेक्शन के लिए ये जो है एब्रीवेशंस यूज़ होते हैं। तो आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस रूट से हम कोई मेडिसिन देते हैं, मतलब जो कॉमन भाषा में समझे कि जो नस में जो मेडिसिन दी जाती है उसको आईवी इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन होता है नस में जो दी जाती है उसको आईवी कहते हैं या इंट्रावेनस कहते हैं। आईएम का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स में दी जाती है, जो आपने देखा होगा जो इंजेक्शन कमर में लगाया जाता है या जो हाथ में बाजू में लगाया जाता है मसल्स में, तो उसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं। इसके कॉमन साइट है डेल्टॉइड मसल हाथ में या बाजू में, और कमर में ग्लूटियस मैक्सिमस मसल जो है, तो इंट्रामस्कुलर साइट है। इसकी डिटेल्स जो है मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। आईवी, आईएम और जो रूट्स हैं मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन के या मेडिसिन लेने के जो तरीके हैं कि किस किस रूट से हम ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। फिर इसके बाद देखते हैं सबक्यूटेनियस मतलब कि ये हमें स्किन पे ही देनी है, स्किन के जस्ट नीचे देनी है सबक्यूटेनियस। तो ये जो इंजेक्शंस हैं सबक्यूटेनियस है और इंट्रामस्कुलर्स हैं, इनको देने का अलग अलग एंगल होता है और एक तरीका होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्यू एच मतलब एवरी आवर। क्वैक हो रहा, इसका लैटिन फुल फॉर्म है इसका क्वैक हो रहा मतलब एवरी आवर। और अगर इसके आगे कभी अगर आपने देखा होगा किसी डॉक्टर के पर्चे में, अगर उन्होंने लिखा है Q2H मतलब एवरी सेकेंड हावर मतलब हर 2 घंटे बाद, तो Q2H, या फिर हर 4 घंटे बाद Q4H, तो एवरी हावर इसका मतलब एवरी आवर। और उसके बाद देखेंगे TAB। तो जैसा कि ये सिंबल से ही पता चल रहा है कि टैब का मतलब टैबलेट है, इसी प्रकार से CAPS कैप्स का मतलब कैप्सूल होता है। इसके बाद हम देखेंगे QD का मतलब है एवरी डे। और एच एस का मतलब है होरासोमिनी मतलब एट बेड टाइम मतलब सोते समय। कोई ऐसी मेडिसिन है जो हमें एक टाइम लेनी है रात में सोते समय, जैसे नींद की मेडिसिन है, या कभी कभी जो लग्जेटिव मेडिसिन होती है, पेट साफ़ करने की दवा होती है, ज़्यादातर रात में ली जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, तो जो रात में ली जाती हैं उसके लिए हम मेंशन करते हैं HS। इसके बाद एक मैं प्रिस्क्रिप्शन दिखाऊंगी आपको। ये एक मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन, जनरली जो आजकल जो डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जो मॉडर्न
मॉडर्न फॉर्म है जो रेडीमेड मेडिसिन आती हैं, तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है और उस प्रिस्क्रिप्शन में किस चीज़ का क्या मतलब होता है। जैसे मैंने एक लिखा है इंजेक्शन, INJ इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक 1 एम्पुल IM स्टैट। IM का मतलब है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, स्टैट का मतलब अभी ये तुरंत के लिए जो डोज़ है अभी जो देनी है वो डोज़ के लिए हम स्टैट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टैब, तो टैबलेट के बाद मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, उसका डोज लिखा हुआ है कितने mg की मेडिसिन है, और उसके बाद 1 BD। 1 BD का मतलब यहाँ BD का मतलब होता है सुबह शाम और 1 का मतलब है एक टैबलेट, तो ये 1 BD हो सकता है और ये 2 BD भी हो सकता है, 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम हो सकता है। और उसके बाद हम देखेंगे कैप्स लिखा हुआ है, तो कैप्स मतलब कैप्सूल, तो कैप्सूल है 1 OD लिखा हुआ है, तो OD का मतलब है कि एक टाइम, वंस इन ए डे, तो एक जो कैप्सूल है दिन में एक बार लेनी है। इसी तरीके से सिरप लिखा हुआ है, तो सिरप लिखा हुआ है 10 ml इंटू TDS, TDS मतलब 3 टाइम्स अ डे, या TID और TDS जो होता है, तो दिन में 3 बार हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि ये 1 टैबलेट HS लिखा हुआ है, मतलब रात में सोते समय एक टैबलेट। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखेंगे, कैंडिड VZ का मतलब है वजाइनल, इसको ओरल यूज़ नहीं करना है, इसको वजाइनली यूज़ करना है। जो वजाइनल सपोजिटरी हमने जो डोजेस फॉर्म्स देखे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डोजेस फॉर्म्स का वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और हैं, इसकी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। तो VZ का मतलब है वजाइनल, तो वजाइनल जो सपोजिटरी है तो उसके लिए हम VZ मेंशन करते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर का, जो कि हर फार्मासिस्ट को पढ़ना आना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।